नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई आपके सामने उपस्थित है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और चैनल का नाम है लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज, जहां पर आज हम अपने ज्ञान की बातें बिखेरते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। और आज उसी कड़ी में क्लास 10th के लिए एक टॉपिक है, दैट इज़ रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर फॉर द कॉन्केव मिरर। आज हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने बात किया था, एक ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश्ड होता है, उभरे भाग से पॉलिश होता है और धंसा हुआ पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये एक कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि ये इसका पोल कहलाएगा, P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका फोकस पॉइंट, फोकल बिंदु F से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी दुगनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइन है, और ये आपका मिरर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रे डायग्राम कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन, वस्तु जहाँ जहाँ रखी जाएगी उसके अनुसार इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, हम इस बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट। कुल 6 कंडीशंस होती हैं, हम एक एक कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर हम यहाँ लिखेंगे साथ में। तो बेटा देखिए, डायग्राम बनाते हैं पहले तो फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरीके से है। दिस इज सपोज फोकस पॉइंट, दिस इज सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमेशा याद रखिए, देखिए जैसे किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तब आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपको किसी मिरर का डायग्राम बनाना है, इमेज डायग्राम, तो मिनिमम 2 लाइट की रे आपको दिखानी पड़ेगी। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहली लाइन जो सबसे आसान होती है वो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। इस मुख्य अक्ष के समांतर में एक रेखा खींचेंगे जो हमेशा कहाँ से पास होगी, परावर्तन के बाद। ये परावर्तन के बाद अपने फोकस से पास करती हुई इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन हम क्या करेंगे, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, थोड़ा सा मैं मिरर को बढ़ा देता हूँ तो आपका दिख पाएगा। और आप फोकस से देखिए, आप फोकस से भी लेकर पैरेलल खींच सकते हैं, वो भी करेक्ट है। और मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेता हूँ, लाइक दिस वन। ये ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी। इसका नियम होता है कि जो रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो कहीं पर भी रिफ्लेक्ट मतलब डेविएट नहीं होती है। वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वो वापस आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये दोनों रेखाएं एक पॉइंट पर कट रही हैं, लाइट ये पॉइंट रहा, और इस पॉइंट पर मैं इमेज बना देता हूं दूसरे कलर से। ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। मान लीजिए A था, ये B था, तो ये उल्टा बनेगा AB डैश। ठीक, ये इसका रे डायग्राम है। अब नेचर ऑफ इमेज अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। नंबर 1 इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उल्टी इमेज बन रही है। नंबर 2 रियल होगा। नंबर 3 स्मॉल इन साइज होगा या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। नंबर 4 लाइज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। ये आपका पहला डायग्राम है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है तो ये उसका इमेज हो गया। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, ये देख लीजिएगा।
अगला है ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है, एफ सी, ये रहा। मैं कलर्स यूज करता हूं। ये जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, मैं एक काम करते हैं, ये जो लाइन दिखाऊंगा मैं इंसिडेंट, उसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, ठीक। पैरेलल लाइन जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक। ऐसे ही दूसरी लाइन, देखिए ये जो पहली लाइन है पैरेलल जो गई है, ये नीली लाइन से, देखिए मैंने आपको दिखाया है रिफ्लेक्ट होती हुई, ये रिफ्लेक्ट होती हुई ये चली जा रही है सीधे, और ये मैंने फोकस से पास कराया है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पर ही बॉडी रखी है, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को नहीं दिखाया है, ठीक है बेटा। ये ऑफ पोल हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका इमेज यहीं पर बन रहा है और उतनी ही साइज का बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नेचर की बात करेंगे तो यहाँ का नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, देखिए बेटा, नंबर 1 सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का सेम साइज है। दूसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रियल, चौथा इन्वर्टेड। ये 4 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि आपका नेचर कैसा है, सेम साइज है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही आपका ये इमेज भी है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये रेड वाला क्या है आपका इमेज, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है, रियल है और सेम साइज इन्वर्टेड, ठीक। चलिए इसके बाद हमारे पास तीसरा आता है, उसका हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, क्या है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा। तेजिस करते हैं, अब बहुत आसान है हमारे लिए। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक, ठीक है। ये और छोटा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट हम अपना। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। नाउ पैरेलल लाइन आपको पता है कहां से जानी है, पैरेलल लाइन जानी है आपके फोकस, लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी लाइन आप दिखाएंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइक दिस वन, और ये ऐसे ही पीछे वापस आ जानी है, ठीक है। तो इसको आप पीछे कहीं दिखा देंगे थोड़ा सा, एक काम कर लेते हैं, नहीं बहुत पीछे कटेगा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये ऐसे ये मिरर पे जाएगा और ये वापस जो आएगा, वापस लौट कर यहीं से टकराते हुए वो वापस ऐसे चला जाएगा। तो आपको देखिए ये इमेज फॉर्मेशन आपका अकर करेगा यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, आपका ऑब्जेक्ट ये रहा छोटी साइज में, इमेज आपका बड़ा बन रहा है, लार्जर बन रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज की बात करें,
आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे सारे डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं ऑब्जेक्ट लेकर, वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही है और साइज बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियल इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टेड है क्योंकि देखिए उल्टी दिख रही है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना। और फोर्थ क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। अब आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जा रहा है, इमेज आपकी दूर होती जा रही है। ठीक, चलिए ये हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट लाई एट फोकस। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है बेटा, फोकस पर लाई कर रहा है। चलते हैं, सारे कॉन्केव के लिए अभी हैं, ये कॉन्वेक्स कोई नहीं है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, तो ध्यान देखिए पैरेलल लाइन कहाँ से जाएगी, पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से जाती है। ठीक, तो ये पैरेलल लाइन ऐसे चली जा रही है। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे लाइक दिस वन, और ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे ही चली जाएगी इन्फिनिटी को पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी जो इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पर होगा, ये आपका फोर्थ। जब फोकस पे बात करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर साइज लार्जर होगी, और ऐसा कहा जाता है कि इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एट इन्वर्टेड, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इसके बाद लास्ट है हमारे पास, दो और रह जाते हैं बेसिकली, बट हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस वन। अब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपको कैसे बनानी है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है। जो पैरेलल लाइन है ये कहां से पास करेगा, जो पैरेलल लाइन जाएगी वो हमेशा याद रखिए कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है, राइट। तो फोकस से पास करेंगे तो एक काम करिए, थोड़ा सा इसको इधर बनाइए, नहीं तो इधर आपकी इमेज नहीं बनेगी। देख लीजिए इमेज क्यों नहीं बनेगी, मैं समझाऊंगा अभी आपको। ये मैं आपका कॉन्केव मिरर दिखा देता हूँ इस साइड में। फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चली जानी है। दूसरी लाइन आपकी ये जो है ऑब्जेक्ट की वो इस तरीके से जानी है, ठीक है, ऐसे। और ये ऐसे ही आपकी रिफ्लेक्ट भी हो जानी है और ये पीछे चली जानी है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे आएगी, तो ये आपको यहाँ पर कहीं ये इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे नेचर बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा इमेज का। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि अब रियल में ये दोनों क्या हो रही हैं,
डाइवर्ज हो रही है, बेसिकली ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ये डाइवर्ज दिखाई जाएंगे। ये यहाँ पे गलत बना है, इसको थोड़ा सा और आप देखेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से डाइवर्ज होता जा रहा है। तो वर्चुअल होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड मिरर होगा और इरेक्ट होगा। सबसे बड़ी चीज इरेक्ट होगा। तो यही एक ऐसा केस है कॉन्केव मिरर में जहां पर इमेज आपका रियल बनता है और वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आपका इमेज वर्चुअल बनता हो, ठीक है, और इरेक्ट बनता हो। चलिए एक और आता है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसको हम कभी देख लेंगे कॉन्केव कॉन्वेक्स में, जब हम कल डिस्कस करेंगे तब। फिलहाल उसमें आप जान लीजिए कि इमेज जो बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज आपका बनेगा बेसिकली फोकस पर। तो अब एक टेबुलेशन शीट की ओर बनाते हैं फटाफट हम, थोड़ा सा फटाफट छोटा सा। ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज कहाँ बनेगा और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, ये देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है, पॉइंट इमेज, ठीक। दूसरा, बियॉन्ड सी, ये मैं आपको अभी पॉज कर देता हूँ। नाउ सी, दीज आर द वेरियस कैटेगरीज वेयर वी आर गोइंग टू फॉर्म। ये किसके लिए है, बेसिकली ये कॉन्केव मिरर के लिए है। ध्यान रखिएगा, दिस ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बनेगी और नेचर क्या होगा। तो ये कंपैरेटिवली चार्ट है आपके पास उन 6 कंडीशंस के लिए जो आपको दिखेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और लेंसेज के बारे में, राइट। तो तब तक आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलेंगे और इस वीडियो को लाइक करने को बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।